तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर है, और उस उत्तम नगर बड़ा सुंदर नगर है। उसमें आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। आत्मदेव पंडित जी बड़े संतोषी, घर घर जाकर सत्यनारायण जी की कथा करते हैं। लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी, उनका नाम धुंधली, दिन रात कलेश करती है, कर्कश वाणी में बोलती है, पड़ोसियों से लड़ती है, विचार शुद्ध नहीं है। लेकिन आत्मदेव पंडित जी अपने धैर्य को नहीं तोड़ते। मन में सोचते एक दिन ये सुधर जाएगी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। परंतु मनुष्य जब तक स्वयं ना चाहे कि मेरा मुझ में सुधार हो, तो साक्षात ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो वो उसे नहीं सुधार सकते। समय चलता रहा, आत्मदेव पंडित जी कथा करते रहे। घर गृहस्थी थी, हर प्रकार का सुख था, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग, नगर के लोग ताना देते थे। एक तुलसी का वृक्ष लगाते थे, वो भी सूख जाता था। घर में गौ माता रखी, गौ माता का भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई। लोग धुंधली को, आत्मदेव को हीन दृष्टि से देखते थे कि इनका मुख यदि दिख जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। इस कारण से आत्मदेव जी मन ही मन दुखी रहते। एक दिन मन में सोचा कि लोग ताने सुन सुनकर, संसार के ताने सुन सुनकर आत्मदेव पंडित जी से रहा नहीं गया। इधर संसार के ताने सुने, उधर घर जाकर पत्नी ताने दे, कलेश हो, कला हो, घर में सब कुछ हो, धन हो, दौलत हो, लेकिन शांति ना हो, तो ऐसी धन दौलत माया किस काम की। आत्मदेव पंडित जी दुखी हो गए और दुखी होकर वन पहुंच गए। वन में जाकर रोने लगे। भगवान के भक्त थे, इसलिए संयोगवश जिस समय वन में रुदन कर रहे थे, वहीं से एक संत निकले और संत की दृष्टि आत्मदेव जी पर पड़ी। आत्मदेव जी से को जब देखा तो सोचा कि बड़े वेद पाठी ब्राह्मण हैं, रो रहे हैं, तो भगवान की याद में रो रहे होंगे। तो संत जी निकट चले गए, कहा आत्मदेव क्या कारण है, क्यों रुदन कर रहे हो। आत्मदेव ने कहा मेरी कोई संतान नहीं है। अब तो संत जी ने जैसे ही सुना, बोले अरे राम राम राम, कहाँ फंस गए। हम तो सोच रहे थे माथे पर चंदन का तिलक है, गले में कंठी है, तो हरि के, प्रभु के लिए रो रहे होंगे। तो समझाया संतान नहीं है तो अच्छी बात है, जिनकी है वो भी दुखी है, तो आपकी नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन आत्मदेव पंडित जी के समझ में नहीं आया। कहा आप तो ठहरे बाबा जी, आपका तो कोई घर परिवार नहीं है, आप तो बड़े वैरागी हैं, आप क्या समझे पुत्र ना होने की पीड़ा क्या होती है, आपको क्या पता। संत जी कहने लगे बात तो सही है, लेकिन समझाया कि देखो इस संसार में जो कुछ भी है, इस संसार का नाम दुखालय, इस संसार की हर वस्तु दुख देने वाली है। क्षणिक हमें सुख की प्रतीति होती है, लेकिन हर वस्तु से हमें दुख मिलता है। खूब समझाया, लेकिन आत्मदेव जी के समझ में नहीं है। कहा यदि मेरी संतान नहीं हुई तो मैं आत्महत्या करूंगा। संत को दया आ गई। संत ने सोचा इस जीवन में सब कुछ है, केवल पुत्र नहीं है, तो इतने से दुख को तो ये सहन नहीं कर पा रहा। आत्महत्या करेगा तो 60,000 वर्ष रौरव नरक में रहना पड़ेगा, उसकी पीड़ा कैसे सहेगा, फिर तो प्रेत बन जाएगा, उसकी पीड़ा तो सह नहीं पाएगा। संत को दया आई और संत ने अपनी झोली में से फल निकाल कर दे दिया, जाओ आत्मदेव अपनी पत्नी को खिला देना। संत ने कहा खिला देना। आत्मदेव जी ने वो फल लिया और घर चले गए और धुंधली को पकड़ा दिया कि खा लेना। संत की एक एक शब्द पे कोई गुण रहस्य छुपा होता है, इसलिए संत के चरणों के पास जब हम जाएं, संत के सानिध्य में जाएं, तो बहुत एकाग्रता से जाएं। वो क्या कह रहे हैं हमसे, हम उनके पास जब जाएं
तुम संसार की बात नहीं करें, अपने उद्धार की बात करें। कोई ऐसा प्रश्न पूछें, कोई अपने मन के भाव को रखें, अन्यथा संत दर्शन का क्या फल मिला। इसलिए संत का क्षण और अन्य का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए।